नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्थिति विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, जिसका ये पार्ट 1 है, जिसमें भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि भूगोल से प्रश्न बनते हैं तो भौगोलिक स्थिति से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये है अपना प्यारा भारत देश। कुछ कॉमन बातें जो लगभग सभी को पता होगी, पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। मैप में दिशाएं देखी जाए तो ऊपर उत्तर, और मैप के ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, और आपके दाहिने हाथ की तरफ पूरब और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम। आगे आप लोग देख सकते हैं, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो वी आकार में है। उसे भारत का दक्षिणी भाग कहते हैं, यानी कि दक्षिण भारत है ये, जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। दक्षिण में जो मतलब नीचे जहाँ आप लोग देख सकते हैं, दक्षिण में हिंद महासागर है, उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और उत्तर पश्चिम में अरब। हम लोग भारत के पड़ोसी देशों को देख लेते हैं। जैसे कि ऊपर आप लोग देख सकते हैं, वाइट कलर से दर्शाया गया है अफगानिस्तान को, चीन को भी वाइट कलर से दर्शाया गया है, बहुत बड़ा है चीन। और फिर पाकिस्तान को ब्राउन कलर से दर्शाया गया, आप लोग देख सकते हैं। फिर नेपाल को आप लोग देखिए, नेपाल चौथे नंबर पे नेपाल। और जो 5वां देश है वो है भूटान। बांग्लादेश है पड़ोसी देश, श्रीलंका है, मालदीव है, और ये आपका है वर्मा लिखा हुआ है, जिसे म्यांमार भी कहते हैं। तो इस तरह से ये 9 देश जो है ये पड़ोसी देश हैं। प्रश्न देख लेते हैं। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। हम लोग देख लेते हैं, पहला, 5वां, 7वां या 8वां। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 7वां। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। और अगर पहला स्थान की बात की जाए विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, पहला स्थान रूस का है। इस तरह से रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है, और पहला आप लोग को मालूम ही होगा, पहला स्थान जनसंख्या की दृष्टि से चीन का है। दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारत देश के स्थलीय सीमा से जुड़े देशों की संख्या कितनी है। यानी कि स्थलीय और जलीय दोनों तरह से प्रश्न बनते हैं। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 11। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा से जुड़े हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये स्थलीय सीमा से जुड़े हुए भारत के पड़ोसी देश हैं। और अगर केवल जल से जुड़े देशों की बात की जाए तो श्रीलंका को आप लोग देख ही रहे हैं, ये पूरी तरफ से जल से घिरा हुआ देश है जो भारत का पड़ोसी देश है। और मालदीव भी भारत का ऐसा पड़ोसी देश है जो पूरी तरह से जल में है और ये जल से सीमा बनाता है। और अगर जल और स्थल दोनों से जुड़े देशों की बात की जाए तो इसमें पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, यानी कि 3 ऐसे देश हैं जो जल स्थल दोनों से जुड़े देश हैं। प्रश्न किसी तरह से भी बन सकता है। आपको बता दें कि देशों के मध्य जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी सीमा रेखा होती है उनसे भी प्रश्न बनते हैं। इस तरीके के भी प्रश्न मैंने 1-2 लिए हुए हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्यों दक्षिण भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। सही उत्तर का चयन करिए। ऑप्शन देख लेते हैं। क्योंकि लक्षद्वीप और महाद्वीप के निकट है, क्योंकि दक्षिण भारत तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, क्योंकि दक्षिण भारत वी आकार में है, या ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, क्योंकि दक्षिण भारत तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यदि कोई स्थल पूरी तरह से जल से घिरा हो तो उसे द्वीप कहते हैं। आपको मालूम ही होगा, जैसे कि हम लोग के पड़ोसी देश हैं श्रीलंका, मालदीव, इनको द्वीप कहा जाता है। अगर विश्व के सबसे बड़े द्वीप की बात की जाए तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, 12 नवंबर 1893 ईस्वी में खींची गई डुरंड रेखा वर्तमान में किन 2 देशों की सीमा रेखा है। ऑप्शन देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, या अफगानिस्तान और भारत। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य ये डुरंड रेखा नामक रेखा है जो वर्तमान में मतलब स्थित है। और 12 नवंबर 1893 ईस्वी में जब यह रेखा खींची गई तो ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के मध्य खींची गई थी, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भारत का ही एक भाग था। आप लोग को मालूम ही होगा, अफगानिस्तान से
एक और प्रश्न बनता है, जैसे कि भारत से जुड़ी सबसे छोटी सीमा रेखा की अगर बात की जाए पड़ोसी देशों में, तो अफ़गानिस्तान देश है जो भारत से सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है। इस तरह से भी प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत से जुड़ी सबसे बड़ी स्थलीय सीमा रेखा किस देश की है? अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि अफ़गानिस्तान जो है ये भारत से जुड़ी सबसे छोटी सीमा रेखा है अफ़गानिस्तान की। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, आप लोग देख सकते हैं, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ये भारत से जुड़ा स्थलीय सीमा वाला सबसे बड़ा देश, मतलब सबसे बड़ी सीमा रेखा है बांग्लादेश की। और सबसे छोटी सीमा रेखा अफ़गानिस्तान से। और मान लीजिए श्रीलंका है तो ये तो पहले गलत हो जाता है क्योंकि ये जल से जुड़ा हुआ देश है। नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई सीमा रेखा का नाम है। ऑप्शन ए पाक जल सीमा, ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा या ऑप्शन डी डुरंड रेखा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई सीमा रेखा है। और आपको बता दें कि रेड क्लिफ रेखा भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी। और ऑप्शन ए में आप लोग देख सकते हैं पाक जल सीमा जो लिखा हुआ है ये भारत और श्रीलंका के मध्य की सीमा रेखा है जो मतलब कि जल में बनाई गई है। फिर मैकमोहन रेखा आप लोग देख सकते हैं जो भारत और चीन के मध्य की रेखा है, जो आप लोग जो भारत के मैप में जो अरुणाचल प्रदेश है उसके आखिरी छोर पर ये रेखा खींची गई है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में। और डुरंड रेखा वर्तमान में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में, ये तो मैंने पहले ही बताया था। और जो एक प्रश्न और बनता है, जैसे कि जो रेड क्लिफ रेखा है ये सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर इस रेखा का नाम पड़ा था। नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं, अध्यारोपित सीमा किसे कहते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन 1 दो देशों के मध्य किसी अन्य देश द्वारा निर्धारित की गई सीमा रेखा, ऑप्शन बी दो देशों के बंटवारे के पश्चात खींची गई सीमा रेखा, ऑप्शन सी दो देशों की आपसी सहमति के द्वारा खींची गई सीमा रेखा, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दो देशों के मध्य किसी अन्य देश द्वारा जब कोई रेखा निर्धारित की जाती है तो उसे अध्यारोपित सीमा रेखा कहते हैं। जैसे कि रेड क्लिफ जो रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी, इस रेखा को यानी कि इसे जो है रेड क्लिफ रेखा को ब्रिटेन द्वारा निर्धारित किया गया था, इसलिए रेड क्लिफ रेखा अध्यारोपित रेखा सीमा रेखा है। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। 8वां प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा कब खींची गई? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 17 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। तो इसका जो सही आंसर है वह 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा खींची गई। यानी कि 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त के 2 दिन बाद जब हम लोग का भारत देश आज़ाद हुआ उसके 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को ये रेखा खींची गई। और आपको बता दें कि 15 अगस्त 2022 को यानी आने वाले स्वतंत्रता दिवस जो है वो 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि 26 नवंबर 1949 जो है ये भारतीय संविधान को अंतिम रूप से पारित करने की तिथि है। और 26 जनवरी 1950 ये संपूर्ण संविधान पूर्णतः लागू मतलब इसी दिन हुआ था। तो ऐसे भी प्रश्न बने तो आप आसानी से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कौन सा एक भारत का हिस्सा नहीं है? लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या दादर और नगर हवेली? तो इसका जो सही आंसर है वो है मालदीव, क्योंकि मालदीव एक अलग देश है जो हिंद महासागर में स्थित है। और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का ही हिस्सा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भारत का ही हिस्सा है, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। और दादर नगर हवेली भी केंद्र शासित प्रदेश है। और आपको बता दें कि जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में स्थित है। राजधानी से संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों से ही पूछा जाता है, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी अक्सर पूछी जाती है। तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, प्रश्न बन सकता है।
और इस समय वर्तमान में मतलब अगर करंट की बात की जाए तो एक और प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे कि दादर और जो नगर हवेली है इसकी पहले यानी 2019 से पहले इसकी राजधानी सिलवासा थी। 2019 के बाद जब दादर और नगर हवेली और दमन व दीव एक और केंद्र शासित प्रदेश है, जब दोनों को जोड़ दिया गया, एक ही केंद्र शासित प्रदेश मान लिया गया यानी कि 2019 में, तब दोनों ही ये जो केंद्र शासित प्रदेश ये एक ही प्रदेश माने गए और इनको मिलाकर इनकी जो राजधानी बनाई गई उसे दमन नाम दिया गया। यानी कि अब अगर क्वेश्चन बनता है दादर नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी पूछा जाता है तो आपका आंसर सिलवासा न होकर दमन होगा। प्रश्न नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? ऑप्शन है अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी में आप लोग देख सकते हैं, हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो जो अरब सागर है ये मतलब महासागर की श्रेणी में नहीं आता है, वैसे ही पहले ही गलत हो जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, हिंद महासागर। और ऑप्शन सी में आप लोग प्रशांत महासागर को देख रहे हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा जो है कि प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है और आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। विश्व में 5 महासागर हैं जिसमें प्रशांत महासागर, विश्व में 5 महासागर हैं जिसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर जो सबसे छोटा महासागर है जो उत्तरी ध्रुव में स्थित है। तो इस तरह से आज के 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिन प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसके आगे भी मैं भूगोल से संबंधित वीडियो बनाती रहूँगी। ये पार्ट 1 है तो कई पार्ट आएंगे इसके, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई मैं नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे ऐसी उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।